नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब, आज हम बात करेंगे अज़ान की फ़जीलत, अज़ान का जवाब देना, कौन अज़ान पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता, बेवुज़ू पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज की गुफ्तगू समाअत फ़रमाएँ। खालिक़ कायनात ने कुरान करीम में इरशाद फ़रमाया, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व आमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला फरमाता है, इससे ज़्यादा अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, नेकी करे, अल्लाह की तरफ भी बुलाए और नेकी भी करे और कहे मैं मुसलमान हूँ। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस आयत करीमा के बारे में ये इरशाद फरमाती हैं कि मेरा गुमान ये है कि ये आयत मुअज़्ज़न के बारे में नाज़िल हुई, यानी मुअज़्ज़न के हक़ में, चूँकि वो अल्लाह की तरफ बुलाता है, ख़ुद भी नेकी करता है और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ख़ुद गवाही भी, अपने ईमान की गवाही भी देता है। तो इसलिए उम्मुल मोमिनीन का गुमान ये है कि ये आयत मुअज़्ज़नीन के हक़ में नाज़िल हुई। इब्न माजा में अज़ान की तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक से मिलती है। आपने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि अज़ान के वक्त अपने कानों में उंगलियां दाखिल कर लो। या रसूल अल्लाह, इसकी कोई ख़ास वजह? फरमाया, इसके सबब से तुम्हारी आवाज़ बुलंद हो जाएगी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फ़जीलत का कुछ इस तरह से बयान फरमाया, जिसने 7 बरस तक बग़ैर उजरत के अज़ान दी, 7 बरस तक अज़ान पढ़ता रहा, अज़ान देता रहा, अल्लाह की रज़ा के लिए बुलावा देता रहा, तो उस पर कोई कीमत वसूल नहीं की या कोई अजर का मुतालबा नहीं किया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कातबल्लाहु लहू बराअतम मिनन नार, अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम से आज़ादी लिख देता है। इब्न असाकर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रवायत लाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने साल भर अज़ान दी, यानी पहली रवायत तो थी कि 7 साल तक बग़ैर उजरत के अज़ान दे, कातबल्लाहु लहू बराअतम मिनन नार, उसके लिए जहन्नम से खलासी लिख दी जाती है। इब्न माजा की दूसरी रवायत में है कि 1 साल तक अज़ान पढ़ता रहा, उस पर उजरत तलब नहीं की, तो क़यामत के दिन उसको बुलाया जाएगा, जन्नत के दरवाज़ा पर खड़ा कर दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा, जिसके लिए तू चाहता है उसके लिए शफ़ाअत कर। सैयदना, ये भी रवायत सुनिए, सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुअज़्ज़न की आवाज़ की जहाँ तक इंतहा होती है, हर खुश्क व तर अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए गवाह बना देता है। उसमें खुश्क हो, तर हो, जो भी हो, सब उसके गवाह बन जाते हैं। एक रवायत में यह इजाफ़ा है कि उसके मुअज़्ज़न के बुलाने पर जितने भी लोग अज़ान के लिए, नमाज के लिए आएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उन सब के बराबर मुअज़्ज़न को सवाब अता फ़रमाएगा। ये भी सुनन अबू दाऊद शरीफ की रवायत है। और इसकी फ़जीलत के क्या कहने, अगर लोग जान लें कि अज़ान और पहली सफ़ में क्या है, तो इन 2 सादतों को पाने के लिए कुर्रा अंदाज़ी करें। बुखारी शरीफ की, और दूसरी में है कि तलवार से लड़ें, मुस्नद अहमद शरीफ में। एक बुखारी और मुस्लिम में ये भी रवायत है कि जब अज़ान कही जाती है तो शैतान वहाँ से हवा खारिज करता हुआ वहाँ से दूर भाग जाता है। अज़ान के मुकम्मल होने तक वो वापस उस जगह पर नहीं पलटता, फिर अकामत के वक्त भागता है, फिर इसी तरह से जब नमाज शुरू हो जाती है तो फिर वापस पलट आता है, फिर नमाजी का ध्यान बटाने की कोशिश करता है। और ये भी याद रखिए कि हदीस मुबारक में, सही मुस्लिम शरीफ की ये हदीस मुबारक है कि क़यामत के दिन मुअज़्ज़न लोगों में से सबसे बुलंद गर्दनों वाले होंगे। एक रवायत में ये भी इरशाद फरमाया, इमाम ज़िम्मेदार है और मुअज़्ज़न अमानतदार। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला दोहरा के तो फिर दुआ भी फरमाई। दुआ क्या फरमाई? फरमाया, अल्लाह आइमा को हदायत अता फरमा, मुअज़्ज़िनीन की मग़फ़िरत फरमा।